Hello everyone, my name is Divyanshu and you are on my channel which is Legal Pedagogy। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिनका इस साल लॉ फैकल्टी में एडमिशन हुआ है सेकंड लिस्ट आने तक। अभी बाकी लिस्ट आनी बाकी है और आई होप कि बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं दोज हु हैव वर्कड हार्ड दे गेट थ्रू द नेक्स्ट लिस्ट और द अपकमिंग लिस्ट। And those who aren't able to get selected this year, I would like to tell them that don't lose hope. There's always a way. You can try the next year or you can get into some other law college and make your career in this legal field. So दोस्तों ये वीडियो मैं लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लॉ फैक में एडमिशन इस साल हो गया है और फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में। उसके बाद मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इन कंसाइज फॉर्म में बताऊंगा कि क्या क्या उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है और अपने भी व्यूज़ दूंगा उस सब्जेक्ट को लेकर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सब्जेक्ट्स को लेकर क्या क्या बुक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जो भी तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पहला सब्जेक्ट है जो आप पढ़ेंगे उसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे कैसे लॉ इवॉल्व हुआ और अलग अलग थ्योरिस्ट की क्या क्या थ्योरीज थी उसके बारे में। जैसे कि रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे आप डाइसी का, तो एक रूल ऑफ लॉ की थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई, किसने दी और क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है आज के टाइम में, उन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। और इसके सब पार्ट्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो है मेजर लीगल सिस्टम, जो कि लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स में, उनके बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में, सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कैसे लॉ डिराइव हुआ है, कहाँ कहाँ से, जैसे कि कस्टम्स, लेजिस्लेशंस, प्रेसिडेंट्स, इन सब के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे स्कूल ऑफ थॉट, मतलब अलग अलग स्कूल्स हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं उनके बारे में। जुडिशियल प्रोसेस के बारे में और राइट्स एंड ड्यूटीज जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से। दोस्तों मेरे को तो ये सब्जेक्ट काफ़ी थ्योरेटिकल लगा था, ऑल्दो इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है आज के टाइम में और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी आप इसको कोर्ट होते हुए देखेंगे जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को। बट ये सब्जेक्ट आपको शायद थोड़ा थ्योरेटिकल लगे, इसमें याद करने के लिए काफ़ी चीज़ें हों। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेके जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे भी पढ़ा होगा, पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, ऑक्शंस, इन सब को लेके डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा जिसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, कि फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट कैसे होता है, टेंडर्स, ऑक्शंस, इन सब के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या रूल्स हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर के बारे में, कैन माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी बंदे ने अपना कंसेंट फ्रीली नहीं दिया है या फ्रॉड के थ्रू लिया गया है या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो उसके क्या मायने होते हैं। फिर रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट से मतलब जो ईमेल और इनके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर हम आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। ये सब्जेक्ट भी आपने अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा होगा, पर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लॉ फैक्ट में जाएंगे। तो क्या डिफेंसेस हैं टॉर्शियस लाइबिलिटीज में, नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है, नर्वस शॉक क्या होता है। जैसे कि अगर आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की हो तो आपने एक केस सुना होगा जिसमें अ प्रेग्नेंट वुमन एक एक्सीडेंट को देखती है, किसी बंदे को मरते हुए देखती है, सो उसकी डेथ हो जाती है नर्वस शॉक की वजह से। तो क्या इसमें लाइबिलिटी बनेगी, नहीं बनेगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेज, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में। नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप जैसे कि जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इवॉल्व हुआ था। वाइकेरियस लाइबिलिटी जिसमें प्रिंसिपल लाइबल होता है एजेंट के द्वारा किए गए काम के लिए, और एम्प्लॉयर लाइबल होता है एम्प्लॉय के वर्क के लिए, उसको आप कवर करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी में। फिर आप पढ़ेंगे डेफर्मेशन, जो कि एक टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं उनके बारे में भी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आपके लिए और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में। फिर आ जाते हैं हम उस सब्जेक्ट के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा, वो है लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें आप मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और क्या क्या बुक्स आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए नॉलेज बेस अपना तैयार करने के लिए, वो भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें आप मेंस रिया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर, एक्सेप्शंस क्या होते हैं सेक्शन 300 के, उसके बारे में, सेक्शन 300 जो कि मर्डर के बारे में बात करता है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके बारे में। जनरल एक्सेप्शंस में आप खाली कवर करेंगे ROPD, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, किडनैपिंग, एब्डक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये बाकी टॉपिक्स जो यहाँ पे लिस्टेड हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट, मतलब 2 पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा, एक फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप फर्स्ट पार्ट इसका कवर करेंगे। फिर फैमिली लॉ, फैमिली लॉ मतलब कि हिंदू लॉ में कैसे शादियां होती हैं, डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर है, एडॉप्शन का क्या प्रोसीजर है, गार्जियनशिप का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में, मुस्लिम लॉ में क्या प्रोसीजर है एडॉप्शन को लेके, गार्जियनशिप को लेके, मैरिज को लेके उसके बारे में, और मेंटेनेंस की, मतलब अगर डाइवोर्स होता है तो मेंटेनेंस किस हिसाब से रहेगी उसके बारे में भी। तो सारे इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, सारे सब हेड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या क्या वो बुक्स हो सकती हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस जैसे कि बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो लीगल थ्योरी बाय वीडी महाजन, एक ऑथर है वीडी महाजन, उनकी किताब आती है लीगल थ्योरी की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और आप जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आपने ये बुक्स ना पढ़ी हो और आपको खाली एग्जाम क्लियर करना हो, तो AK जैन की बुक आती है एक, आप उसको गाइड भी कह सकते हैं, लॉ फैकल्टी में उसको दुक्की कहा जाता है, तो आप एग्जाम के टाइम में उसको रेफर कर सकते हैं, वहां से नोट्स बना के पेपर दे सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपना नॉलेज बेस तैयार करना है तो आप वीडी महाजन जरूर पढ़ें। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या बुक रेफर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो है अवतार सिंह। ये बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसमें हर एक प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ को लेके। अगर आपको थोड़ी इजी बुक चाहिए अपना नॉलेज बेस तैयार करने के लिए अवतार सिंह से, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं RK बांगिया से, और RK बांगिया जब आप अच्छे से समझ लें उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं अवतार सिंह पर। और अगर आपको खाली एग्जाम ही क्लियर करना है तो सिंगल पब्लिकेशन की दुक्की आती है, एग्जाम टाइम पे आप उसको रेफर कर सकते हैं और वहां से एग्जाम देके पास हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ क्राइम पे। तो लॉ ऑफ क्राइम के लिए दोस्तों सबसे अच्छी बुक जो मेरे को लगती है वो है KD गौर या SN मिश्रा। अगर आप लॉ फील्ड में और क्रिमिनल एडवोकेसी में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके लिए एक ग्रंथ है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इंटरप्रेट करना होगा। बेयर एक्ट को साथ रखें जब भी इन बुक्स को पढ़ें, जिससे कि आप इंटरप्रिटेशन भी समझ पाए हर एक सेक्शन का। और खाली अगर एग्जाम पास करना है तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप बुक की रेफर कर सकते हैं ऑफकोर्स, पर मेरे हिसाब से आपको ये जो बुक्स मैंने मेंशन की ये ज़रूर पढ़नी चाहिए ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल। फिर हम आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, जिसका मैंने जिक्र और उसके सिलेबस का जिक्र पहले किया था पिछले वाले पोर्शन में। तो उसके लिए जो मेरे को अच्छी बुक लगती है वो है रतन लाल एंड धीरज लाल, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा इजियर वर्जन में इसको समझना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स को, तो आप RK बांगे रेफर कर सकते हैं और उसके बाद रतन लाल एंड धीरज लाल को रेफर कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ के लिए जो मेरे को लगता है पारस दीवान आप हिंदू लॉ के लिए रेफर कर सकते हैं जब हिंदू लॉ के प्रोविजंस आपको पढ़ने हो, और मुल्ला आप रेफर कर सकते हैं जब आपको मुस्लिम लॉ के बारे में जानकारी लेनी हो। तो ये 2 बुक बहुत ही लैंडमार्क बुक्स हैं फैमिली लॉ को लेके, इनको आप जरूर रेफर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली लॉ। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा जो मैंने आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में, पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेबस और डिटेल एक्सप्लेनेशन की उस सिलेबस में क्या क्या कवर होगा। ये DU की वेबसाइट पर भी मेंशन है, आप वहाँ से भी इस सिलेबस को देख सकते हैं, और क्या क्या बुक्स आपको इनके लिए पढ़नी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।